प्रेमानंद जी के सत्संग। कॉलेज में दोस्त अभद्र भाषा, गालियां, गंदी बातें करते हैं। ऐसे में नाम जप कैसे करें? वृंदावन में रहने वाले श्री प्रेमानंद महाराज जी राधा रानी को अपना ईश्वर और खुद को उनका भक्त मानते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी की जुबान हर समय राधा रानी का नाम होता है। जहां सुबह 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा बाके बिहारी जी राधा वल्लभ के दर्शन और परिक्रमा करते हैं, तो साथ ही राधा रानी के नाम का सत्संग भी करते हैं। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज जी लोगों की परेशानी भी सुनते हैं। दरअसल महाराज जी से मिलने के लिए बड़ी हस्तियों समेत आम लोग भी आते हैं और महाराज को अपनी परेशानी बताते हैं। वहीं महाराज जी इन सभी लोगों को उनकी परेशानी का हल बताते हैं। वहीं इस बीच महाराज ने बताया कि अभद्र भाषा, गालियां, गंदी बातें करते हैं, किस तरह नाम जप करें। महाराज ने बताया समस्या का समाधान। दरअसल महाराज जी मिलने के लिए एक ज्योति कृष्ण नाम के व्यक्ति ने पूछा कि मेरा 4 साल कॉलेज की पढ़ाई है और मेरे कॉलेज में ज्यादातर बच्चे अभद्र भाषा, गालियां, गंदी बातें करते हैं। इन सब के बीच मैं कैसे नाम जप करूं? वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने बताया कि भक्ति और नाम जप कहीं भी हो सकता है। वहीं महाराज ने बताया कि विभीषण ने तो लंका में रहकर भक्ति की थी, तो भक्ति और नाम जप कहीं भी हो सकता है। इसी के साथ महाराज ने ये भी कहा कि वो जो कर रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करो। महाराज ने बताया पढ़ाई क्यों है जरूरी है। दरअसल श्री प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 2 बच्चे आए थे जो भाई बहन हैं। वहीं इन दोनों बच्चों ने कहा कि हम नाम जप पाठ आदि गुरुजनों की कृपा से करते हैं। वहीं इस बीच इन दोनों बच्चों ने बताया कि कई बार उन्हें पढ़ाई के दौरान ध्यान आता है कि अगर संसारिक पढ़ाई का अध्यात्म में महत्व ही नहीं है तो हम पढ़ाई क्यों करें। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज जी ने इस सवाल का जवाब दिया है। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम इस सृष्टि में भेजे गए हैं तो हमें कोई न कोई सेवा मिलेगी। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि अगर हम सृष्टि से जुड़ा ज्ञान नहीं रखते हैं, तो आप अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो हमारे समाज की सेवा कैसे कर पाएंगे। इसी के साथ श्री प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि पढ़ाई करना भी भगवान का जप करना जैसा ही है। वहीं महाराज जी ने ये भी कहा कि भजन पढ़ने में बाधक नहीं सहायक है और इसी वजह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। भगवत भाव से की जाने वाली सभी क्रिया वो भगवान की सेवा है और इसी वजह से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ महाराज ने कहा कि जो भी पढ़ो भगवान की पूजा समझ के करो। वहीं महाराज जी ने ये भी हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो बुद्धिहीन हो जाएंगे और फिर हमारा मन पढ़ाई में भी लगेगा। महाराज ने बताई अपनी चमत्कारिक अनुभूतियां। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी चमत्कारिक अनुभूतियां के बारे में बताते हुए कहा कि जब वो दिन में 2 बजे के समय गंगा किनारे थे, तभी उन्हें अचानक से एक अलग तरह की दिव्य सुगंध आई और आज तक वैसी सुगंध का आभास उन्हें नहीं हुआ है। जैसे जैसे ये सुगंध अंदर उनके शरीर में प्रवेश करी वैसे नशा सा हो गया और उसके बाद उन्हें लेटे लेटे गंगा दर्शन हुए और इस दौरान उन्होंने देखा कि दिन में श्वेत वस्त्र धारण करके और श्वेत जटाधारी एक चीज उनके पास आई और मेरे मस्तक पर हाथ लगाया। ये उनका जीवन में पहला दिव्य अनुभूति थी। इसी के साथ स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने ये भी बताया कि जब आप उस सीमा को पार कर जाएंगे जहां किसी से कोई अपनापन नहीं हो, तभी इसी तरह की अनुभूतियां प्राप्त होती है और जब तक अपनापन है, अपने शरीर से भी है, तब तक दिव्यता का अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है। महाराज ने बताया इस तरह होगी श्री कृष्ण की प्राप्ति। वहीं प्रेमानंद जी महाराज ने भी बताया कि जिस दिन श्री कृष्ण बन जाओगे उस दिन श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी और तभी श्री कृष्ण से साक्षात्कार होगा।
प्रेमानंद जी महाराज ने ये भी कहा कि वृंदावन तो चमत्कार का समंदर है, फिर यहाँ किसी को समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर तो उसे प्रभु के नाम का ही नशा हो जाता है। किडनी की समस्या से ग्रस्त हैं प्रेमानंद जी महाराज। श्री प्रेमानंद महाराज जी को जहां किडनी की समस्या है, तो वहीं इस समस्या के बाद भी वो सुबह 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। साथ ही बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ के दर्शन और परिक्रमा और सत्संग भी करते हैं। साथ ही अपने सत्संग के जरिए लोगों को खास संदेश देते हैं। वहीं जब श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जब सुबह 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, तब हजारों की संख्या में भक्त उनके दर्शन करने के लिए सड़कों पर खड़े रहते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया उपाय। दरअसल श्री प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में उनसे मिलने के लिए एक महिला आई और इस महिला ने महाराज को बताया कि एक गुरु जी के द्वारा उन्हें नाम में लगना हुआ। मैंने पहले अपने कुल गुरु से दीक्षा ली, फिर मेरा शरीर अस्वस्थ हो गया और मैं योग में गई, लेकिन योग जाने के बाद कुंडलिनी जागरण हो गया। योग करने से ऊर्जा नहीं संभाल पा रही थी और इस वजह से योग भी छोड़ दिया। अब शिव जी के नाम का जप चल रहा है। अब आप सही मार्गदर्शन करें कि एक गुरु मंत्र में स्थापित करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। वही महाराज ने कहा कि आप सही मार्ग पर चले तो आप भगवत प्राप्ति के लिए हो, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ये शरीर सिर्फ थैले हैं। महाराज ने कहा एक जगह लग जाओ और हम भगवान को जान जाएंगे। इसी के साथ महाराज ने कहा कि भगवत प्राप्ति से बड़ी सिद्धि कोई नहीं होती है। नाप जप करो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महाराज ने बताया कृष्ण नहीं हैं काले। इससे पहले श्री प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में एक बालिका ने महाराज जी से सवाल किया कि राधा रानी गोरी और कृष्ण काले क्यों हैं। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि कृष्ण काले नहीं है, वो इतने सुंदर है कि गोरी किशोरी जी भी उनके सामने छोकरी बनी हुई हैं और राधा इतनी गोरी है कि कृष्ण उनके छोकरी बनी हुई है। इसी एक साथ महाराज ने कहा कि दोनों एक दूसरे के रंग में रंगे हुए हैं। वहीं महाराज जी ने ये भी कहा कि नाम जप करो और पता चला जाएगा कि श्याम कितने सुंदर हैं।